कल्पना कीजिए, आपके सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। दिल डर रहा है, दिमाग उलझा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन की यही स्थिति थी, लेकिन यहीं से शुरू हुआ वह ज्ञान जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। यह है भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध करने से मना कर चुके थे। वे अपने धनुष को नीचे रखकर रथ में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, मन में भय था और हृदय में मोह था। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को युद्ध की नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसके लिए तुम दुखी हो रहे हो उसके लिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। न उसे आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न कोई हथियार उसे काट सकता है। हम जीवन में छोटी छोटी हानियों से टूट जाते हैं। रिश्ते टूट जाएं, पैसा चला जाए, असफलता मिल जाए तो हम स्वयं को समाप्त समझने लगते हैं। लेकिन गीता कहती है, परिस्थितियां बदलती हैं, आपकी वास्तविक शक्ति नहीं। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। मनुष्य का काम मेहनत करना है, परिणाम भगवान और समय पर छोड़ देना चाहिए। आज अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में जीते हैं। इसी कारण तनाव, चिंता और डर बढ़ता है। एक विद्यार्थी परीक्षा देता है। अगर वह केवल पढ़ाई पर ध्यान दे तो मन शांत रहेगा, लेकिन यदि वह हर समय रिजल्ट के बारे में सोचता रहे तो तनाव बढ़ेगा। यही बात नौकरी, व्यापार और रिश्तों पर भी लागू होती है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? श्री कृष्ण बोले, जो सुख में अत्यधिक खुश नहीं होता, दुख में टूटता नहीं, क्रोध, भय और लालच पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज सोशल मीडिया, तुलना और प्रतियोगिता के दौर में लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं, अपनी असफलता देखकर टूट जाते हैं। लेकिन गीता का दूसरा अध्याय सिखाता है, अपनी तुलना किसी से मत करो, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, शांत मन से कर्म करो, सफलता स्वयं पीछे आएगी।